नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके दो करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया है और ऊपर से दोनों बीजेपी का समर्थन भी कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर और शिवपाल यादव की। अब ये दोनों ही अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं। अब साथ छोड़ चुके ओपी राजभर को झाड़ फूंक करवाने की सलाह अखिलेश यादव ने दी है। अब अखिलेश यादव इतने दुखी हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि ओपी राजभर के अंदर दूसरे दल की आत्मा घुस गई है। चलिए आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि ओम प्रकाश उन पर सवाल उठाते हैं कि वो एसी से कभी बाहर नहीं आते हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर जी के अंदर दूसरे दल की आत्मा घुस गई है, उन पर झाड़ फूंक करवाना होगा तभी वो ठीक होंगे। आप पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते रहे कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूंक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। लेडी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। आपको बता दें अखिलेश यादव को इतनी मिर्ची इसलिए लगी हुई है क्योंकि सुबसपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा था कि एसी से राजनीति नहीं होती है और अखिलेश यादव को एसी से बाहर आने की जरूरत है। आप उनका भी बयान सुन लीजिए। तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि एसी से राजनीति नहीं हो सकती। एसी से राजनीति करने पर कांग्रेस का हादसा देख लीजिए, 2 एमएलए बचे। एसी से राजनीति करने का बहुजन समाज पार्टी 1 एमएलए बचा। तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। एक आदमी धरातल पे घूम रहा है, गांव-गांव उनके लोग घूम रहे हैं, और एक आदमी एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करके वोट लेगा तो कोई देने वाला नहीं है। तो सुना आपने, इस कारण से अखिलेश यादव इतने बौखलाए हुए और झाड़ फूंक करवाने की बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें ओपी राजभर के अलावा सपा विधायक आजम खान ने भी एसी वाले बयान पर अखिलेश यादव पर तंज कसा था, जहां उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को कभी धूप में उन्होंने नहीं देखा है। आप उनका भी बयान सुन लीजिए। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। अब इन सारी नाराजगी की कहानी भी आपको सुना देते हैं। पहले बात करते हैं ओपी राजभर की। तो ये सारा किस्सा शुरू हुआ था राष्ट्रपति चुनाव से, जहां अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में केवल ओपी राजभर को नहीं बुलाया, जिससे वो बहुत नाराज हुई। और नाराज ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने की बात कही, जहां पहले तो वो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के डिनर पार्टी में गए, फिर उन्होंने बताया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन भी करेंगे, जिसके बाद बयानबाजी शुरू हुई और फिर आखिरकार गठबंधन भी टूट गया। अब बात करें शिवपाल यादव की, तो अखिलेश यादव ने उनसे भी गठबंधन तोड़ लिया है क्योंकि उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। अब आजम खान की बात करें तो आजम खान जब जेल में थे तो उनसे मिलने नहीं आए थे अखिलेश यादव, जिससे अब तक नाराज है आजम खान। और जब अखिलेश यादव को ओपी राजभर ने एसी से बाहर आने की सलाह दी तो अखिलेश यादव ने भी उन्हें झाड़ फूंक करवाने की सलाह दी थी। चलिए अंत में आपको ओपी राजभर का वो पूरा बयान भी सुना देते हैं। बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि एसी से राजनीति नहीं हो सकती। एसी से राजनीति करने पर कांग्रेस का हादसा देख लीजिए, 2 एमएलए बचे। एसी से राजनीति करने का बहुजन समाज पार्टी 1 एमएलए बचा। तो एसी से राजनीति कोई नहीं की जा सकती है। एक आदमी धरातल पे घूम रहा है, गांव-गांव उनके लोग घूम रहे हैं, और एक आदमी एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करके वोट लेगा तो कोई देने वाला नहीं है। क्या अखिलेश चुनाव में दौड़े नहीं? क्या आजमगढ़ आए, क्या रामपुर गए, और 4.5 साल एसी में बैठ के मजा लिए, और 6 महीना रह गया तो जब आए परीक्षा देने तो गेस पेपर पढ़ करके एक एग्ज़ाम दे, और 1 साल भर पढ़ के तो साल भर वाला मेरिट ले आएगा, डिक्टेंशन ले आएगा, और गेस पेपर पढ़ने वाला पास हो जाएगा। देखिए आपने भाजपा से गठबंधन शुरू किया, फिर सपा से, अब बसपा से आपका संकेत है कि अगला जो होगा बसपा से। क्या दिक्कत है आपको? यह देश गठबंधन से जूझ रहा है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सब गठबंधन से बन रही है। देश में 50 दलों को मिला करके माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। यूपी में योगी जी को ही देख लीजिए, यहाँ गठबंधन की सरकार है। बिहार में सरकार है, राजस्थान, सब जगह तो गठबंधन की सरकार है।